बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है ताकि मृतकों के परिजनों को मुआवजा न देना पड़े, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं और सरकार आंकड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना से हुई मौत के बहाने सियासी रोटी सेकने की कवायद हो रही है या फिर वाकई मौत के आंकड़ों को कम दिखाने की कोशिश छत्तीसगढ़ में चल रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। मौत के आंकड़ों को लेकर कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर सीधा हमला बोला। कहा कि कोरोना से मौत के आंकड़े सरकार छिपा रही है। क्या कहा है रमन सिंह ने, आपको सुनाते हैं। कि कोरोना के पीड़ित व्यक्तियों की मौत यदि होती है और उस मौत के आंकड़े को स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट जारी करता है, उस आंकड़े में और नगर निगम के द्वारा उसी दौरान डेथ सर्टिफिकेट जारी जो करता है, उसके आंकड़े में जो जमीन आसमान का फर्क है, ये समझ के बाहर है। ये अकेले कहानी रायपुर की नहीं है। इसको यदि अन्य नगर निगम से, नगर पालिका से और अन्य संस्थाओं से जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े में इतना बड़ा फर्क कोरोना से होने वाली मौत और जो डेथ सर्टिफिकेट मिला है होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा छुपाया जा रहा है। और सॉफ्टवेयर में जो अपलोड करता है नगर निगम, वो एक सच्चाई उनके हिसाब से है, मगर विभाग किसी प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो आपको बता दें कि दरअसल ये कहा है रमन सिंह ने, कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, जिन सवालों को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष का बार मौत के आंकड़े क्या छिपा रही है सरकार? आंकड़ों पर सियासत, आखिर क्या है हकीकत? कोरोना ने ले ली जान, डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी लोग हो रहे हैं परेशान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ये सवाल उठाता रहा। जब व्यवस्था हो गई फेल तो शुरू हो गया आंकड़ों का खेल। क्या ये ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में? तो ये तमाम सवाल हैं। हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए चीजें भी दिखाएंगे, लेकिन आपको ये बताएं सबसे पहले कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल मई के महीने में हम आपको बताएं कि जो स्वास्थ्य विभाग ने मृतकों के आंकड़े जारी किए इस मई के महीने में वो थे 693, लेकिन रायपुर नगर निगम ने इस मई के महीने में डेथ सर्टिफिकेट जारी किए 3272। अब आप समझ सकते हैं, हालांकि सरकार ने इसको लेकर सफाई दी और कहा है कि कुछ पुराने पेंडिंग डेथ सर्टिफिकेट थे जो हम कोरोना के वक्त दे नहीं पाए थे, उन्हें हमने जारी किया, इसलिए आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल एक जिले की बात अगर की जाए तो जब ये हालात हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़े को मिला देंगे तो क्या होगा। मई में ही रायपुर में नगर निगम ने 3272 डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए और स्वास्थ्य विभाग कह रहा है 693 महज मौतें हुई हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अनुराग सिंहदेव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आऊंगा अनुराग सिंहदेव जी के पास। अनुराग जी, जो आंकड़ा और जिस उसके अंतर को लेकर के पूरा बयान और ये पूरे आरोप शुरू हुए थे, उसे लेकर सरकार की सफाई आई है। सरकार ने कहा है कि हमने कुछ कोरोना के कारण जो हमारे ड्यू थे डेथ सर्टिफिकेट वो भी मई में जारी किए हैं, इसलिए आंकड़ा बढ़ गया है। 693 से 3272 हो गया है। आंकड़ा बिल्कुल ठीक है स्वास्थ्य विभाग का। महज 700 लोग मरे हैं मई के महीने में कोरोना से। देखिए, ये जो आंकड़ों के संदर्भ में जो जानकारियां आई हैं और अखबारों में जिस तरीके से आज एक प्रमुख समाचार पत्र ने मृत्युमयी के नाम से एक बड़ा आर्टिकल छापा है और उस पर काफी प्रदेश भर के अंदर चर्चा हुई है। और शुरू से ही एक विषय आ रहा था कि मृत्यु की जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घालमेल है और वो ठीक प्रकार से नहीं आ पा रहे। अब इसमें एक विषय है कि रायपुर नगर निगम का जो आंकड़ा आया है, जिसमें 3200 से अधिक नगर निगम में सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, उसका आंकड़ा है। और राज्य सरकार ने जो कोविड डेथ के बारे में जानकारी दी, उसमें
93 का आंकड़ा है। अब कांग्रेस की तरफ से ये सफाई है कि वो मई में कर दिया, तो मई में तो पूरा लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के समय में इन्होंने आंकड़ा कौन सा जारी कर दिया, पहले तो ये विषय है। दूसरी बात ये है कि देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर ही सभी नगर निगम, नगर पालिका, जहां जहां संक्रमण बहुत ज्यादा फैला था और सबसे अधिक समय तक हम लोग लॉक रहने वाले प्रदेश थे पूरे देश भर में, यदि हम कोविड सिनेरियो में देखें तो यदि हम उन सब आंकड़ों का एक विश्लेषण करेंगे तो मुझे ध्यान में आएगा कि ये आंकड़ा निश्चित रूप से चौंकाने वाले, और ये प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है कि नगर निगम ने जो आंकड़े जारी किए वो एथेंटिक आंकड़े हैं, चूंकि ये लगातार कोविड पीरियड में 200, 180, 170 इस प्रकार के आंकड़े दिए जा रहे थे, तो लगता था कि कई बार संक्रमण इतना बढ़ रहा है, इतनी कैजुअलिटीज हो रही है, लेकिन आंकड़े वही 180, 200 आते थे, जबकि कैलकुलेशन में भी वो आंकड़े कई बार मीडिया ने उसको एक्सपोज किया। तो क्या मंशा गलत है, सिस्टम गलत है? अनुराग जी क्या कहना चाहते हैं आप, मंशा गलत है या कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से सब हो रहा है? देखिए निश्चित रूप से इसमें अपनी सरकार जो है, वो जो यहाँ पर क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, और जिसके कारण हम बहुत तेजी से संक्रमण वाले प्रदेशों में शामिल हुए, और यदि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और छत्तीसगढ़, ये 3-4 राज्य ऐसे थे जो पूरे देश में 70% कवर कर रहे थे, और हम तो छोटे राज्य थे। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति बनी है उसका एक प्रकार से छुपाकर ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रही थी सरकार, और आज उसका भंडाफोड़ हो गया है, इसकी चर्चा हम डिबेट में आज कर रहे हैं। अमित जी क्या कहेंगे इस आरोप पर? बड़े गंभीर आरोप हैं ये, और जो कहा जा रहा है कि पुराने हमने कुछ जारी किए हैं सर्टिफिकेट, सारी डेथ जो है कोरोना से नहीं हुई है, उसे लेकर के पहले भी आरोप लग रहे थे कि डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। और हम मुझे याद है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उन भटकते लोगों की तस्वीर दिखाई थी। हालांकि उसके बाद अच्छी बात यह है कि सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डेथ सर्टिफिकेट जो है जारी करने की व्यवस्था सुधार दी थी, लेकिन अब ये बड़े गंभीर आरोप है कि आंकड़ों का खेल कर रहे हैं। देखिए मैं आपको विलास जी एक चीज बता दूं कि बीजेपी के नेता का दो ही काम बचा है, दो ही काम वो कर रहे हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और बाकी समय झूठ को फैलाते हैं, और लगातार अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के नेता बैठ के तथ्यहीन, स्तरहीन और तर्कहीन बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार अभी अनुराग भाई ने कहा कि मई में जो आंकड़े दर्ज हुए, मैं आपको और आपके ज्ञान को दुरुस्त कर देता हूं अनुराग भाई, कि आंकड़े जो आए हैं पेपर के, जो जिसको आप उल्लेख अभी कर रहे थे, उसमें कुछ आंकड़े छूट गए थे। मैं आपको बता देता हूं, कुछ कमी रह गई है। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े दे देता हूं। मई में जो दर्ज हुए हैं 4186 में वहां पर रजिस्टर में दर्ज हुए हैं, और जिसमें सिर्फ मई में 1572 ही लोगों की मृत्यु हुई है। और निगम रजिस्टर के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि निगम वो एजेंसी है जो अप्रूव करने का काम करती है, बाकी सारा जो काम है वो केंद्र सरकार की पोर्टल करती है। उसका मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूं, www.crsorg.gov.in। एक चीज मैं कह दूं अनुराग जी, और उसमें जो एंट्रीज होती हैं उसका जो पूरा ऑथराइजेशन होता है वो स्ट्रेटेजिकल ऑफिसर के पास होता है। और आपने जैसा स्वतः ही कहा कि लॉकडाउन था यहाँ पर मई, मार्च और अप्रैल में, तो कई सारे जिनकी डेथ हुई थी वो निगम जाना, और हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था लगातार, तो वो निगम कार्यालय नहीं जा रहे थे। तो जब अनलॉक हुआ तो वो निगम कार्यालय गए, और आंकड़े जो आप कह रहे हैं कि इतने कैसे बढ़ गए, क्योंकि निगम कार्यालय खुला, और अभिलाष जी निगम कार्यालय खुला, और वहां के जो कर्मचारी थे जब वो आने लगे तो मार्च, अप्रैल और मई तीनों का बड़ी तेजी से उन्होंने पंजीयन किया, तो ये आंकड़े आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े निगम में दर्ज होते हैं वो सिर्फ उसी महीने के नहीं होते, 21 दिनों के अंदर उनको रजिस्टर्ड करवाना होता है। एक महीने के अंदर कई लोग रजिस्टर्ड कराते हैं, कई लोग एक साल तक रजिस्टर नहीं कराते, और उसको, उस वर्ड को मैं आपको बता दूं, पंजीयन को विलोपित पंजीयन के तहत उसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है, वो कभी भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो ये झूठी बयानबाजी करना भाजपा के लोगों का, मैंने जैसा कहा, एक ही काम है, ये वो लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया से अपने आंकड़े को हटवाते हैं, मरीजों की संख्या छुपाते हैं, और शमशान की जलती हुई आग। आप देखिए जिस प्रकार से बनारस के आंकड़े आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के क्षेत्र के आ रहे हैं, गंगा में बहती लाशों के आपके टीवी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कैसे उनके ढके हुए कपड़ों को उखाड़ा जा रहा है, उड़ेड़ा जा रहा है। और मैं जब एनसीआरबी के तहत जब मैं आपके डिबेट की तैयारी कर रहा था, तो
तो मैं आपको बता दूं अनुराग जी, आप बड़े भाई हैं मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु दो प्रकार की होती है। एज अ लॉयर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो नेचुरल और एक अननेचुरल। नेचुरल जो हमारी उम्र के बाद जो एक मृत्यु होती है, और अननेचुरल में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको बता दूं कि उसमें स्वाभाविक मौत के साथ एक्सीडेंटल, हत्या, हार्ट अटैक से सामान्य मृत्यु और लगातार कई बीमारियों से भी मृत्यु हो सकती है। सिर्फ कोरोना से मृत्यु हुई है, ये कहना बहुत दुखद है। ऐसे समय में आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। अनुराग जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। आपने रायपुर के सवाल उठाए तो बनारस का आंकड़ा गिना दिया, बहती लाशों का जिक्र छेड़ दिया, और क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में इनका एक तो पूरे देश भर में टूल किट का जो भंडाफोड़ हुआ है, और टूल किट में ये सारे स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं। लेकिन मेरा विषय छत्तीसगढ़ को लेकर है कि देखिए, यहाँ पर ना तो वकालत की जरूरत है, ना किसी तर्क की जरूरत है, ना किसी लीगल पॉइंट की जरूरत है। ये मानवीय पहलू है, और मानवीय पहलू में मैं भी लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, संपर्क में रहा हूँ लोगों के। सर, मैंने, अभिलाष जी आपको बताऊं, मैंने कम से कम 40 ऐसे पेशेंट एडमिट कराए अस्पताल के अंदर मई महीने में, जिनके पास गंभीर अवस्था में वो अस्पताल लाए गए, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था कि वो कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने कराई नहीं टेस्ट, या कराया तो एंटीजन कराया, उसका कोई उनके पास आंकड़ा वो नहीं था, तो उनके पास सर्टिफाइड नहीं था, कोई ऑनलाइन उनकी एंट्री नहीं थी, इसलिए अस्पताल ने उनको लेने से मना किया। बाद में उसको अलग से आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करके दूसरे दिन उसका टेस्ट कराया गया, तब उसको एंट्री कराई गई। तो वास्तव में ये देखिए, ये मैं हो सकता हूं कि मानवीय कुछ पहलू हो सकती होगी, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई इस बीच में, जिनका वास्तव में टेस्ट भी नहीं किया, और आपके वो एंट्री भी नहीं है, कहीं भी ऑनलाइन उनका दर्ज नहीं किया गया है, और उनकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु, यदि आपने एंट्री नहीं की तो मृत्यु कोविड से नहीं हुई, ये सरकार बोल रही है। इसका अर्थ है कि सरकार जो भी योजनाएं बन रही है, आज सेंट्रल की योजना, स्टेट की योजनाएं बन रही है कि उनको किसी प्रकार से हम थोड़ा मरहम लगाएं, उनका सहयोग करें। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनको आप इस काम से रोक रहे हैं। आपत्तिजनक सबसे बड़ा विषय ये है अमित जी। तो इसलिए आप तर्क मत दीजिए, आप तो स्वीकार करिए कि ये घटना को हम जस्टिफाई करें, और वास्तविक आंकड़े को स्वीकार करिए आप, क्योंकि वो उनके भविष्य और जीवन का सवाल है, भविष्य में उनके परिजनों का। अमित जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक डेटा हमने भी निकाला, वो भी अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि किस तरह का डेटा इस वक्त आ रहा है छत्तीसगढ़ में। ये डेथ सर्टिफिकेट जो जारी हुए हैं, ये 2021 के शुरुआती 5 महीनों का अगर मैं बात करूं तो 7,709 डेथ सर्टिफिकेट 2021 के शुरुआती महीनों में, रायपुर की बात कर रहा हूं, नगर निगम से जारी हुए। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं 2020 से, तो 9,500 पूरे साल भर में 2020 में 9,500 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए थे, और लगभग 8,000 के आसपास 5 महीने में ही जारी हो चुके हैं। तो ये तो साफ दिखा रहा है सर कि डेथ तो ज्यादा हुई है कोरोना से। अब इसमें क्या ऑन पेपर है, क्या ऑफ पेपर है, ये अलग चीज है। मेरा एक सवाल इसी के साथ अमित जी बहुत गंभीर है, जिसको लेकर के मुझे बड़ी चिंता हो रही है उन लोगों की जो ब्लैक फंगस का शिकार हैं। आप ये बताइए कि क्या राज्य सरकार ब्लैक फंगस से होने वाली मौतों को कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में रख रही है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर बड़ी गफलत है, और अगर रख रही है तो क्या इसको लेकर के तमाम एहतियात और दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं? देखिए अभिलाष जी, मैं आपको एक चीज बता दूं जी, पूरा पिछले साल के आप देखेंगे हम हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, जो केंद्र की स्वास्थ्य विभाग की और होम मिनिस्ट्री की और आईसीएमआर की सारी गाइडलाइंस जो आ रही है, हम उसको पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ब्लैक फंगस को लेकर सारा इलाज करवाया जा रहा है, और लगातार मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मानवता की बात जरूर भाजपा के नेता कर रहे थे, अनुराग जी कह रहे थे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने आंकड़े आपको बताए वो फैक्ट है, और एक भी गफलत यहाँ पर नहीं हो रही है। क्योंकि एक और रीजन मैं आपको अभिलाष जी बताना चाहता हूँ, जब कोरोना काल में आप देखेंगे तो वो रिकॉर्ड तहसीलदार के पास भी रहता है, वो इंचार्ज के पास जो हम लोग ने बनाया है जगह जगह इंचार्ज, उसके पास भी वो रिकॉर्ड्स रहते हैं, और शमशान के जो चौकीदार रहता है उसके पास भी एक रजिस्टर्ड रहता है, और ये पूरी रिपोर्ट कलेक्टर के पास जाती है, और वो पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार में जाती है। और मैंने जैसा आपको बताया कि ये एजेंसी है नगर निगम, अप्रूवल का काम बस नगर निगम करती है। तो अगर, और एक और चीज बता दूं कि 8,000 से 9,000 रुपए का खर्च अगर उस पर आता है, तो वो चौकीदार हर उसकी एंट्री करता है, क्योंकि वो इतना सक्षम व्यक्ति
नहीं होता है। तो अनुराग जी, आप वाकई आज मानवता की बात करने का नहीं, मानवता को दिखाने का और उसका उदाहरण पेश करने का मौका है। लेकिन जिस प्रकार से आपके सबसे बड़े नेता और आप टूल किट की बात कर रहे थे, तो हमने तो आरोप आपके पास प्रूव कर दिया और ट्विटर ने तक उसका आंसर दे दिया। पूरी सरकार ट्विटर पे पड़ गई है। सरकार को आप ट्विटर को सर्वोच्च समझ रहे, यही तो आप दिखानी है ना। आप चाइना के एम्बेसी को मान रहे हैं कि ये यहाँ से अप्रूव होंगे। आप मोदी जी को हटाने पाकिस्तान चले जाते हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत सेना से मांगते हैं। अभी ट्विटर को आप बता रहे हैं कि ये भगवान है, और ट्विटर ने जो कह दिया वो सर्वोच्च सच है। यूपी के लोग, बिहार के यही तो है ना आपकी जो आपकी इस देश के प्रति जो सोच है वो यही है। अब तो लोग दुखी है आपसे, और अब तो लोग ये आपकी स्क्रिप्ट काम नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है आपकी स्क्रिप्ट कि आपने वो की लाशों का चित्र कहाँ भेजा था, वो जनता जान चुकी है। अनुराग जी, अमित जी, मैं यहाँ पर एक बहुत गंभीर सवाल आप लोगों दोनों से करना चाह रहा था, जो सवाल मेरा छूट गया। मेरा सिंपल सा सवाल था, सर, क्या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीज जिनकी मौत हो रही है उन्हें कोरोना से मिलने वाली जो राहत राशि है वो देने का कोई फैसला अभी तक किया है या नहीं किया है? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बहुत जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा है सर, क्योंकि आगे इन लोगों का क्या होगा जो लोग कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। और कुछ ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना नहीं था लेकिन ब्लैक फंगस हो गया। इन लोगों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नीति है कि नहीं? क्योंकि वो मर जाएंगे, फिर कौन लड़ाई लड़ेगा उनकी? अभिलाष जी, मैं जवाब दे दूं। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख की जनता की जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारी है, और हम हर वो चीज करेंगे जो उसको बेनिफिट हो, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ सरकार की भावना है। अमित जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से बात करके इसको लेकर के एक सीधा दिशा निर्देश, एक ऐलान जल्द से जल्द जारी कराएं। और अनुराग जी, अनुराग जी, अभिलाष जी, मेरा विषय ये है, देखिए अमित जी बैठे हैं, वो बता दें क्या इसको महामारी घोषित किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैक फंगस को? कुछ राज्य सरकारों ने कर दिया महामारी, क्या आपने उसको महामारी की श्रेणी में लिया है? और यदि नहीं लिया है तो इसका निश्चित रूप से जो यदि कोई दुर्घटना होती है तो हम उस परिवार को लाभ नहीं दे पाएंगे अमित जी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह है कि इसको महामारी डिक्लेयर करें और प्राथमिकता के साथ इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन ये राष्ट्रीय आपदा महामारी कर देना चाहिए था, जो अभी तक आपने नहीं किया है। अब आपने महामारी डिक्लेयर नहीं किया। डिस्टर्बेंस आ रहा है आवाज में। हेलो जी, महामारी डिक्लेयर किया है या नहीं अमित जी, ये जानना चाह रहे हैं अनुराग जी। जी अनुराग जी, लेकिन मैं आपसे जो सवाल चाह रहा था, आपका सवाल हम अमित जी से ले लेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार केंद्र की जो है वो भी तो ये तय कर सकती है ना कि जो कोरोना का एक कवर आप जो दे रहे हैं, जो खासतौर से उन लोगों को, उन परिजनों को जिनके लोगों की मौत हुई है, उसमें ये ब्लैक फंगस के लोग भी कवर होंगे। ये नीति बन जानी चाहिए। अभी तक जब लोगों की मौत शुरू हो चुकी है, ब्लैक फंगस कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, तो केंद्र सरकार क्यों इतना लेट लतीफी कर रही है सर इसको लेकर? निश्चित रूप से यदि महामारी की श्रेणी में ये रखी जाएगी तो निश्चित रूप से सर इसमें वो कवर दिया जाएगा। और बहुत गंभीर है केंद्र की सरकार इस पर, लगातार ब्लैक फंगस पे, व्हाइट फंगस पर, येलो फंगस पर लगातार नजर रखी हुई है। सर इसको भी महामारी, अनुराग जी, जैसा मैंने अमित जी से सीधा सवाल किया था, क्या आप पार्टी फोरम पर ये बात रखेंगे कि क्या कब तक ये निश्चित रूप से रखेगी कि इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके? क्योंकि अगर अभी आप लोग नहीं करेंगे, जिन लोगों की मौत हो जाती है वो ऑन रिकॉर्ड पता नहीं आएंगे, जैसा कोरोना में हुआ कि जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद घोषणा कर दी गई और तब तक आंकड़ों का सारा सेटलमेंट हो चुका था। अब अगर 50-60% लोगों को भी मिल जाए राहत तो बड़ी बात है। अमित जी, अनुराग जी का सवाल यह था कि इसे महामारी कब घोषित करेंगे, किया है नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो फिर आप राहत कैसे देंगे लोगों को? देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये कोई भी अगर वैश्विक महामारी आती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा उसको घोषित करना चाहिए और एक राष्ट्रीय नीति बना के घोषित करना चाहिए। और आपने जो कहा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि अनुराग जी या उनकी पार्टी कुछ ऐसा करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके कहा है कि हम मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते। और शुतुरमुर्ग की तरह जिस प्रकार आप कर रहे हैं, लोगों को आप वैक्सीनेशन नहीं दे पा रहे हैं, और आपको आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत आपको काम करना था, आप उसके तहत काम नहीं कर पा रहे हैं। और आपको जब वैक्सीनेशन के लिए नीति बनाना था तो आप बंगाल जीतने के लिए रणनीति बना रहे थे। 75 विधायक जीतने के लिए देश की जनता को आप जान जोखिम में डाल दिए, और आप चैनल में बैठ के आप उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। तो
तो निश्चित तौर पे अभिलाष भाजपा जी के ने पास कोई नीति नहीं है। अभिलाष जी ने और बहुत गंभीर विषय उठाया है। देखिए ये बात मत करिए, मैं बहुत सारा आरोप लगा सकता हूँ आपके ऊपर। यूज करे, इनका दिमाग इसमें चल रहा है, इनके पास ना नियत है ना इनके पास अभिलाष जी कोई नीति है। बिल्कुल, देखिए तो भाजपा के कार्यकाल में लोगों का दम घुट रहा है। लोकतंत्र की रक्षा की जरूरत खिलवाड़ करने वाले लोगों को अब लोग समझ चुके हैं। अनुराग जी, अभिलाष जी, बिल्कुल अनुराग जी, यहाँ पर अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब जो है इस पूरे मामले में जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं बार बार, अगर इसको लेकर के किसी तरह की कोई गफलत होती है या लोग आते हैं कि हमारे परिजन की डेथ हो गई है कोरोना की वजह से लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए भी क्या मानवीय आधार पर कोई आप प्रक्रिया आगे तय कर देंगे ताकि लोगों को आसानी रहे? जैसा मैंने आपसे कहा, मैंने आपको सिलेवार सारी चीजें बता दी है, इसमें कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। और मैं भाजपा के लोग जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और जिस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये दुखद पहलू है। मानवता की बात करते हैं लेकिन मानवता का कोई भी काम इनसे नहीं होता है। और आपने जो कहा, मैं उसका उत्तर दे दूं अभिलाष जी, जो भी जरूरत यहाँ के छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की जनता की जरूरत होगी, छत्तीसगढ़ सरकार उस पर पीछे नहीं हटेगी। हर काम हम करेंगे कि हमारे लोग तकलीफ में ना रहे, उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हम हर वो काम करेंगे। ठीक है अनुराग जी, आप देखिए, जब बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी जिम्मेदारी से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कि अगर कुछ कमी रह भी जाएगी तो हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्या यही उम्मीद हम केंद्र सरकार की तरफ से करें? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो कोट अनकोट कर दिया है, जिसके डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा होगा कोरोना से डेथ होगी उसी को मिलेगी राहत। और राज्य सरकारों में हम देख रहे हैं, खासतौर से अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पर लोग परेशान हैं, क्योंकि चाहे बिहार की बात हो या कई राज्यों में लोग परेशान हैं, क्योंकि डेथ तो हो रही है, कोरोना का इलाज हो रहा है, कोरोना गाइडलाइन से उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन जब सर्टिफिकेट जारी हो रहा है तो उसमें लिखा नहीं जा रहा है कि कोरोना से डेथ हुई है। उसमें हार्ट अटैक, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या इस तरह के दूसरे तकनीकी शब्द लिख दिए जा रहे हैं। तो ये जो कागजी कार्रवाई में फंसेंगे अब लोग, इसको सुलझाने के लिए क्या बीजेपी कर सकती है? इंसानियत दिखाने का समय है अनुराग जी, दिल बड़ा करिए। अभिलाष जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, केंद्र की सरकार इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। 1 साल के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी की गई देश भर में, ऑक्सीजन से लेकर सारी इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट खड़ा किया गया और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का दौर भी शुरू किया गया। आज वैक्सीनेशन ड्राइव में हम दूसरे स्थान पर हैं। जहां तक प्रश्न है रजिस्ट्रेशन का, देखिए एक रजिस्ट्रेशन यदि आपका ऑनलाइन होता है कि आप कोविड पॉजिटिव है तो ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका। अब यदि कोई पोर्टल में ही घालमेल कर दे, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेशन का कोविन पोर्टल रिजेक्ट कर दिया, अपना पोर्टल बना लिया जो 2 दिन भी नहीं चला, और इस प्रकार का यदि राजनीति शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से ये जो आशंका है आपकी, ये हो सकती है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन भारत सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सबको वैक्सीनेट भी करेंगे और 10 लाख तक का कवर हम पीड़ित परिवारों को देंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको इस पेंडेमिक से जो नुकसान हुआ है उनका हम करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपनी फोटो छपवाने के लिए कोविड हटा देती है, अपना पोर्टल लॉन्च करती है, वो भच हो जाती है। तो इनको हाई कोर्ट ने भी सबक सिखाया है, हाई कोर्ट ने भी इनको बराबर फटकार लगाई थी इस विषय पर। ठीक है, ये व्यवस्था लोगों को लूटिए मत केंद्र सरकार, नहीं करेगी तो इसका नुकसान जनता को। कोई शक। अनुराग जी, अमित जी, वक्त कम है मेरा, बस आप दोनों चूंकि बहुत जिम्मेदार राजनेता हैं, जन सरोकारों से जुड़े रहे हैं, मैं आपसे बस यही एक अपील करूंगा और एक वादा लेना चाहूंगा आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कि आप दोनों अपनी पार्टी फोरम पर जाकर सबसे पहले ये डिमांड, चाहे औपचारिक अनौपचारिक जिस भी तरीके से करेंगे वो रखेंगे, कि ब्लैक फंगस को वो कवर मिले जो कोरोना को मिल रहा है। इसको लेकर के स्पष्ट नीति या ऐलान जल्द से जल्द कर दे, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है। क्या मैं इसकी उम्मीद कर सकता हूं सर? अनुराग जी और अमित जी, दोनों से आपसे। मैं जरूर आपका ये सजेशन वहां रखूंगा। जी अनुराग जी, आप? निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा आपने सुझाव उठाया है अभिलाष जी, और महत्वपूर्ण विषय आपने आज चर्चा में लाया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो महामारी घोषित कर रही है, जो नहीं कर रही है, ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और सभी को ब्लैक फंगस से यदि डेथ हो रही है तो कवर उनको मिलना चाहिए जैसे कोविड में मिल रहा है। निश्चित रूप से ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और अपने पार्टी फोरम में, गवर्नमेंट के फोरम में बीजेपी इस विषय को ध्यान में लाई।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही जिम्मेदार नेताओं का, प्रवक्ताओं का, पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हंगामे के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वो सवाल उठाते रहें जो उनके सरोकारों से जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जिम्मेदार नेता आए, अपनी बात तो रखें, लेकिन जनता की बात पीछे ना छूटे, क्योंकि हम करते हैं सिर्फ आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का, अनुराग जी का और अमित जी का हमसे जुड़ने के लिए।